बेटा। हम्म। नमस्कार। ज्ञान अस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग आज पॉलिटी क्लास देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था नीतिगत कटौती, मतलब कटौती प्रस्ताव देखा था। नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती हमने पढ़े थे उसमें। तो अब कुछ रह गया है इसी में, थोड़ा संसद में एक चर्चाएं कुछ थोड़ी सी और रह गई जो नाम से आ सकती है, ऑप्शन में आ सकती है। बहुत ज्यादा विशेष तो है नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपको बहुत मददगार साबित होंगी। तब आपको लगेगा कि हाँ ये हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है। तो इसलिए 10-5 मिनट में इसको भी निपटा लेते हैं। और ठंड है तो ठंड को कृपया आप सीरियस लें और उसको गंभीरता से लें, अच्छे से कपड़े पहने। ठीक, आप भी ऑनलाइन थोड़ा से इसलिए दिख रहा है आपको, वेशभूषा से दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, और इस वाले मेरे रूम में इसमें ठंडक ठंडक बहुत रहती है, चारों तरफ से दीवारें ऐसी हैं तो बहुत ठंडक रहती है इसमें, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक, तो हम लोग इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा है, जल्दी हो जाएगा। फिर अगली क्लास में हम पॉलिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। तो अभी पहले ये समझ लो, ये भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी ऑप्शन में साथ में डाल सकते हैं। जैसे आपने चर्चाएं पढ़ ली, अल्पकालीन चर्चा, आधे घंटे चर्चा, ये सब पढ़ ली ना, तो उसी चर्चा में ये आ गई नियम 377 के तहत चर्चा, या फिर ऐसा आ गई निम्नलिखित में से कौन सी चर्चाएं होती हैं, उसमें नियम 377 के तहत 378 डाल दें या 350 डाल दें, कुछ भी करके तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग उसमें ऑप्शन में ठीक करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो बहुत छोटा समझ लो और आना भी चाहिए। व्यवस्था का प्रश्न क्या है कि चर्चा हो रही है, सभा में चल रही है, तो बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। नाम से क्लियर हो रहा है कि व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था बनाए रखनी है। ठीक, तो ऐसा प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। तो इसमें लिखा है कि सभा के कार्य, ठीक है, ये चीज बस इसमें तय ध्यान रखना कि सभा के कार्य को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, करने से संबंधित प्रश्न होगा। अब संविधान में कोई भी अनुच्छेद के तहत उठा दे कि संविधान में ये अनुच्छेद ऐसा लिखा है, ये भी नियम ऐसा कह रहा है, ये नियम ऐसा कह रहा है, कोई भी कुछ भी बात हो रही हो उसके संबंध में वो होगा, उसी से रिलेटेड करते करते बात करते करते, और लेकिन संबंधित ज्यादा कैसे होगा, सभा के कार्य को व्यवस्थित बनाना है, यानी कि जो सभा का कार्य चल रहा है उसमें व्यवस्था लाने के लिए कोई बीच में प्रश्न उठाया जा सकता है। और ये पूर्णतः किसकी रजामंदी से आएगा? अध्यक्ष की, ठीक है। अध्यक्ष की ही अनुमति होगी तभी वो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। और अध्यक्ष आए तो, जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति बोल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति बोलने वाले हैं, तो ये व्यक्ति बोल रहे हैं, इन्हें कोई एक मत समाप्त कर दी है, ठीक है, और इनका टर्न आना बोलने का, तो अध्यक्ष कह सकते हैं कि भैया तुम रुक जाओ एक मिनट, पहले ये व्यवस्था का प्रश्न उठा ले। तो यहाँ पे व्यवस्था का प्रश्न उठ जाएगा, उसके बाद में इनको बोलने का मौका दिया जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी इस प्रश्न को, ठीक है, कभी भी इस प्रश्न को उठाया जा सकता है। कभी भी का मतलब तो इनके बाद बोलने का टर्न इनका था, लेकिन अध्यक्ष रोक देंगे कि भाई पहले ये प्रश्न उठा दिया, आप रुक जाइए। तो ये अध्यक्ष के ऊपर है, व्यवस्था का प्रश्न उठाने देते हैं अध्यक्ष, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई बस, यानी कि व्यवस्था का प्रश्न अभी समझ लो, अभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैंने बता दिया ये। अब क्या है, अब दो देख बस ध्यान रखना में, नियम 193 के तहत भी चर्चा होती है, ठीक है, 193 ध्यान रखना, और नियम 377 के तहत भी चर्चा होती है। बाकी वो अल्पकालीन चर्चा, कटौती, अविश्वास प्रस्ताव के तहत चर्चा है, विश्वास प्रस्ताव के तहत चर्चा है, वो सब चर्चाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ऐसा है कि इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लेकिन ये के बीच में आ जाएंगी कहीं पे ऑप्शन के साथ में, तो आपको पता चल जाएंगी। 193 और 377 ये दोनों नियम ध्यान रखना, इनके तहत भी चर्चाएं होती हैं सभा में। तो क्या है इसमें समझो, नियम 193 के तहत चर्चा कैसी है, इसमें औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता। ध्यान रखना कि जैसे प्रस्ताव आते हैं औपचारिक तौर पर, वैसे प्रस्ताव इसमें कोई शामिल नहीं होता। इसमें सीधे सीधे क्या है, बस सीधे चर्चा होनी होती है, अर्थात इसमें कोई मतदान वगैरह भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। जब औपचारिक नहीं है तो मतदान किस बात का, खाली चर्चा होनी है। चर्चा क्या है समझो कि जो ये चर्चा सब अध्यक्ष के रिलेटेड है, अध्यक्ष ही सब ओके कहेंगे तभी बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी, है ना। तो यह ध्यान रखना बस, नियम आपको इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें मेन चीज यही ध्यान रखना, नियम 193, ठीक, लेकिन तभी जो लिख दिया है एक आध दो लाइन तो लिख लो, वरना तो बहुत बड़ी बड़ी चीज है इसमें, तो छांट के थोड़ा छोटा सा लिखा है। सूचना देने वाले जो सदस्य हैं, जिसने सूचना दिया है, उस सूचना देने वाले सदस्य को
संक्षिप्त वक्तव्य बोलने का एक बार मौका दिया जाएगा कि बहुत संक्षिप्त वक्तव्य दे दो फटाफट। इस नियम 193 के तहत वो चर्चा उठाना चाह रहा है, फटाफट उसको संक्षिप्त वक्तव्य देना है। और उसने पहले से जो भी पहले से सूचित सदस्य होंगे कि भाई जो नियम 193 के तहत चर्चा के मतलब नियम 193 के तहत जो चर्चा होने वाली है उसमें कई सदस्य होंगे पहले से सूचित कर रखे होंगे हम इसमें चर्चा में भाग लेंगे, हम चर्चा में भाग लेंगे। तो जो पहले से सूचित सदस्य हैं भाई उस चर्चा में भाग ले सकते हैं। ठीक, और क्या है चर्चा के अंत में, अच्छा चर्चा के अंत में संबंधित मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर देता है। मतलब जो संबंधित मंत्री, जो भी संबंधित मंत्री होगा जो इस नियम 193 के तहत अब किसी ने प्रश्न उठाया होगा, कुछ भी करा होगा, चर्चा उठाई होगी, तो क्या होगा और चर्चा में भाग भी लिया होगा तो संबंधित मंत्री को उत्तर भी देना पड़ेगा। तो संबंधित मंत्री अंत में, चर्चा के बिल्कुल अंत में एक संक्षिप्त उत्तर देते हैं। ठीक है, चीज ध्यान आ गई। तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, एक चीज ये ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक चीज और लिख लो चाहे तो, कि जो ये सूचना देने वाला व्यक्ति है इसको उत्तर देने का अधिकार नहीं, यानी सूचना देने वाले व्यक्ति को उत्तर देने का अधिकार नहीं। सूचना देने वाले व्यक्ति को उत्तर देने का अधिकार नहीं है, और लिख लो उत्तर देने का अधिकार नहीं। ठीक है, सूचना देने वाले व्यक्ति को उत्तर देने का अधिकार नहीं, जो दे के आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि नियम 193 ध्यान रखना, ज्यादा इसमें बात है नहीं। 377 थोड़ा समझ लो। नियम 377 के तहत चलता है, इसमें क्या है, इसमें ऐसे मामले, बस थोड़ा सा कहीं पेज फंस सकते हैं, इसमें ऐसे मामले उठाए जाएंगे, ठीक है, ऐसे मामले उठाए जाएंगे जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ठीक है, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो व्यवस्था का प्रश्न था, जो प्रश्न व्यवस्था बनाने के काम में आ रहे हैं, चाहे वो नियम कोई कहेंगे अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद ये कह रहा है इसके तहत ऐसी व्यवस्था चलनी चाहिए, ये नियम ऐसा कह रहा है, वो भी नियम ऐसा कह रहा है, कुछ भी होगा तो वो व्यवस्था के प्रश्न में आ रहा है, जो सभा की व्यवस्था बनाते हुए चल रहा है, सदस्य की संसद की व्यवस्था बनाते हुए चल रहा है। लेकिन उन सबके इरे, मतलब उन सबके इतर अगर जाएंगे तो औपचारिक, मतलब ये औपचारिक प्रस्ताव नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नियम 377 के तहत उसको उठाया जा सकता है कि कोई विशेष मामला है ना, कोई विशेष उल्लेख है करके उठाया जाएगा और वो व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। ठीक, तो इस नियम के अधीन विशेष उल्लेख द्वारा उठाए जा सकते हैं, यानी कि ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इस नियम यानी 377 के नियम के अधीन विशेष उल्लेख द्वारा उठाए जा सकते हैं। अब वो कौन से मामले होंगे? मामले होंगे सामान्य लोक हित के मामले होंगे। अब वरना तो व्यवस्था के प्रश्न के हैं, तो सामान्य लोक हित के मामले होंगे, उनको उठाने का अवसर भी दिया जाता है बीच बीच में। ठीक है, और ऐसा बताया जाता है। बाकी नियम 377 के तहत इतना ध्यान रखना है कि बस ये व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, और कौन से सामान्य लोक हित के मामले, और लगभग ऐसा बोला जाता है कि लगभग 20 सदस्यों को प्रतिदिन डेली 20 सदस्यों को ये अनुमति होती है कि वो नियम 377 के तहत वो अपने ऐसे मामले उठा सकते हैं, ऐसे मुद्दे उठा सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष के ऊपर है, वो डेली भी इसको अलाउ करें नहीं करें, करते भी नहीं, मतलब डेली तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कि ध्यान रखो 20 लोग, हम मतलब चर्चा ही नहीं हो पाती, पूरी चर्चा नहीं हो पाती। आपको पता है प्रश्न निकाल, शून्य निकाल सब ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो इनको कहाँ समय मिलेगा इन सबको। लेकिन फिर भी ये नियम है ऐसा कि लगभग 20 सदस्यों को डेली ये उठाने का ये उनको राइट है, उठा सकते हैं ऐसा करें नियम 377 के तहत। तो ये इतनी सी बात आप ध्यान रखना, आपको बस इसमें कितना ध्यान रखना है इस वाले लेक्चर में, नियम 193, नियम 377 और व्यवस्था का प्रश्न, बस 3 हेडिंग ही ध्यान रखनी है, बाकी आपको उतना ध्यान रखो ज्यादा, और ये हो जाए अंदर की चीजें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी पॉलिटी की। अगर एक दो कोई चीज छोटी और बचेगी तो मैं देख लूंगा एक बार, वरना तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, और इंग्लिश की क्लास भी आपकी चल रही साथ में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऑनलाइन। थोड़ा ठंड का ख्याल रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा कपड़े वपड़े टाइट रखिएगा और पढ़ाई अपनी दुरुस्त रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।